आज हम वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करेंगे, ब्राह्मण भाग की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ शास्त्र हैं, कामना पूर्ति के शास्त्र हैं। इस काल में मानव जीवन का उद्देश्य भोग था, कामना पूर्ति करना था और जीवन में आनंद उठाना था। और इस कामना पूर्ति में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए यज्ञ का विधान था। प्रकृति के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करने का विधान था। और ऐसी कामनाएं जो धरा पे पूरी ही नहीं हो सकती हैं या अधूरी रह गई हैं, उनकी प्राप्ति के लिए स्वर्ग की अवधारणा थी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी यज्ञ का विधान था। भारत की जलवायु अत्यंत सुखद थी। जीवन के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। जल, अन्न, फल, फूल, कंद मूल, पशु पक्षी, सब प्रकार से यहाँ प्रकृति भरी पूरी थी। ऋतु के अनुसार अपना रंग रूप बदलती थी। इसलिए इस काल का मन प्रकृति के प्रति, उसके कमनीय रूप के प्रति आकर्षित है, उसका आकर्षण है। और उसकी उदारता के प्रति, उसकी प्रचुरता के प्रति मातृत्व की भावना है। प्रकृति को, भूमि को वो माता के रूप में मानने का विचार इसी काल में आ गया है। ये विचार अथर्ववेद में ही है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। और प्रकृति को सजीव मानता है यहाँ का मन। और जैसे हमारे शरीर को धारण करने वाला अधिष्ठाता आत्मा है, उसी प्रकार प्रकृति को धारण करने के लिए उसके अधिष्ठाता देव हैं। तो हमारे कामना पूर्ति के प्रयत्नों में कोई विघ्न बाधा ना आए और प्रकृति हमारी कामना की पूर्ति में पुष्ट रहे, पोषक बनी रहे, इसके लिए यज्ञ करके हम प्रकृति के अधिष्ठाता देवताओं की उपासना करते, उन्हें पुष्ट करते, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते, आदर व्यक्त करते। ये विधान था। और चूँकि स्वर्ग की प्राप्ति भी यज्ञ के माध्यम से होती थी। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप कामना करिए, वो पूर्ण हो जाएगी। इसी विचार से, इसी अवधारणा से कामधेनु और कल्प वृक्ष के विचार हैं जो हम जानते हैं। चूँकि यज्ञ से कामना पूर्ति होती थी, स्वर्ग की प्राप्ति होती थी, विघ्न बाधाओं का शमन होता था, इसलिए यज्ञ इस काल का सबसे महत्वपूर्ण कर्म था। और ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या की गई है और यज्ञों का विधि विधान किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है। आपस्तंभ की परिभाषा के अनुसार मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण की सामूहिक संज्ञा वेद है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ इतने महत्वपूर्ण हो गए, इतनी उनकी सूक्ष्म चर्चा हुई, इतना विशद चर्चा हुआ, इतना गहन चर्चा हुआ कि यज्ञ के माध्यम से अनेकानेक विद्याओं का, ज्ञान का अभ्युदय हुआ, विकास हुआ। जैसे यज्ञ शुभ मुहूर्त में किए जाते थे, निश्चित मुहूर्त में, विहित मुहूर्त में करना था। इस मुहूर्त की काल गणना के लिए नक्षत्रों की चाल का, ग्रहों की चाल का अध्ययन बहुत ही विस्तृत हुआ। बहुत गहन निरीक्षण के बाद, बहुत विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाले गए और खगोल शास्त्र का उद्भव हुआ। खगोल शास्त्र के निष्कर्ष आज भी सटीक पाए जाते हैं, लगभग आज के निष्कर्षों के अनुरूप ही पाए जाते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान में वेद मंत्रों का उच्चारण,
विशुद्ध होना चाहिए, तभी वो अपना अभीष्ट फल दे सकते हैं। इस कारण से उच्चारण के विषय में गहन विमर्श हैं और गहन निष्कर्ष निकाले गए हैं। उच्चारण शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के बीज बिंदु काफ़ी प्रमुखता से यहाँ पर हैं और देवताओं के आवाहन करके उनको लिए वेदी बनाई जाती थी। वेदी गोलाकार भी होती थी, त्रिभुजाकार भी होती थी। उनकी दूरी और दिशा निश्चित होती थी, विहित होती थी और इस सब की गणना के लिए ज्यामिति का विकास हुआ, वास्तुशास्त्र का विकास हुआ। काफी रोचक निष्कर्ष यहाँ हैं। और जो मंत्रों के शब्द हैं जो वहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो प्रयुक्त हुए हैं, उनके काफ़ी गहन अर्थ निकाला गया है, उनका मूल अर्थ निकाला गया है, विविध संदर्भों के माध्यम से उनका अर्थ निकाला गया है और इस प्रकार से मीमांसा शास्त्र का अभ्युदय हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में 5 प्रकार के मंत्र हैं। विधि मंत्र हैं, विधि अर्थात उपदेश मंत्र, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, जिसे स्वर्ग की कामना है वो यज्ञ करे। यहाँ पर विनियोग मंत्र हैं, जिनका उपांश रूप से अर्थात धीरे धीरे उच्चारण करते हुए जो विहित कर्म है, जो उनकी क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उनको करना था। ये बिल्कुल उसी प्रकार से माना जा सकता है जैसे आजकल उत्पादनशालाओं में प्रोसेस शेड्यूल या वर्क इंस्ट्रक्शंस प्रमुखता से कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर हेतु मंत्र भी हैं, जहाँ पर प्रत्येक कर्म का औचित्य और उद्देश्य प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर अर्थवाद वाक्य भी हैं, मंत्र भी हैं। अर्थवाद अर्थात विहित कर्मों की प्रशंसा की गई है और निषिद्ध कर्मों का निंदा किया गया है। यहाँ पर निरुक्ति भी है, जो कठिन शब्द हैं उनकी व्याकृति की गई है, उनके निर्वचन किया गया है, जो मूल अर्थ को समझने का और संदर्भ के साथ समझने का प्रयास किया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान भी मिलते हैं, जिसमें एक प्रमुख आख्यान है पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान, जो दुष्यंत और शकुंतला का आख्यान हम लोग जानते हैं, जिसका पुत्र भरत था, जिसके नाम पर हमारा देश का नाम भारत हुआ। इस प्रकार के अनेक आख्यान हैं और भारतीय साहित्य में कथा शास्त्र का व्यापक विस्तार हुआ है, क्योंकि कथा बहुत ही रोचक विधा है जिससे ज्ञान और उपदेश का विस्तार आसानी से हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ के माध्यम से कामना पूर्ति के शास्त्र हैं और भारत में उपलब्ध विविध विद्याओं के बीज बिंदु के स्थान हैं, सभी विद्याओं का उत्पत्ति का केंद्र है। ब्राह्मण ग्रंथ प्रचुर मात्रा में इनका विपुल ग्रंथ राशि है। ये सभी अलग अलग शाखाओं से, अलग अलग वेदों से संबंधित होते हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशितकी, और जो सबसे ज़्यादा हम लोग समझते हैं शतपथ ब्राह्मण, जहाँ अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है, वो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार यह ब्राह्मण ग्रंथ की विशाल ग्रंथ राशि है, जिसमें जो बताए इसी प्रकार के
विषय वस्तु प्रतिपादित किए गए हैं।